और मैं आपको बता दूं कि आज इस समय हम माधोपट्टी गांव में हैं और आपको बता रहे हैं कि माधोपट्टी एक ऐसा गांव जहां से पूरे भारत में, आपसे बता दें दोस्तों कि पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो आईएएस की खान कहा जाता है। जौनपुर में एक ऐसा गांव जिसका नाम माधोपट्टी है, जो कि शिक्षा जगत से लेके अफसरों तक, यहाँ पे जब कोई घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बताया जाता है कि वह सीधा अफसर ही पैदा होता है। और आपको बता दें कि ऐसे गांव का आज हम यहाँ पे सर्वे के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं और एक परिवार में हैं, एक घर पे आए हुए हैं जो कि ये प्रजापति बस्ती है। और यहाँ पे हम उस परिवार में अब चलेंगे, बात करेंगे कि सर के घर में भी कुछ पीसीएस अधिकारी हैं और हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं और अपनी कहानी कैसे आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार से चाचा के घर में कैसे कैसे लोगों का एक माहौल क्रिएट हुआ है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, सबसे पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम बसराज प्रजापति, ग्राम रामपुर माधोपट्टी, पोस्ट करगांव, जिला जौनपुर का निवासी हूँ। मैं जूनियर हाई स्कूल टीचर से रिटायर हुआ हूँ, करीब 15-16 साल हो गया। और चाचा जी, जैसा कि बात किया जाता है जब माधोपट्टी गांव की बात आती है तो माधोपट्टी गांव एक ऐसा गांव जो कि पूरे भारत में फेमस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। तो आपके घर में ऐसा आपके घर में कौन है, उनके बारे में ज़रा बताएं कि किस रैंक पे हैं। हमारा लड़का जो है अशोक कुमार प्रजापति, इस समय फर्स्ट चांस में पीसीएस रैंक एम्प्लॉयमेंट अफसर हैं। वो दूसरे विभाग में जाना चाहते थे, लेकिन जाने से मैंने मना कर दिया, इसलिए कि तमाम वहाँ रिश्वतखोरियाँ होती हैं। इसलिए उनको मना करके जबरन एम्प्लॉयमेंट उनको ज्वाइन कराया। सर, इस समय सर का पोस्टिंग कहाँ पे है? इस समय उनका पोस्टिंग है गाजीपुर जनपद में। तो जैसे कि अगर बात किया जाए सर, यह गांव की जब बात आती है तो यह गांव हमेशा से लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो किस प्रकार से आप उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा स्टार्ट किए और कैसे उनको आप पढ़ाए लिखाए, आज आप उनको एक अधिकारी के रैंक पर बना दिए हैं? वो यहाँ से इंटर तक सीडी कॉलेज से बीएसयू इंटर किए थे और इसके बाद हमने उनका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कराया। वहीं से उन्होंने बीए पास किया और बीए पास करने के बाद फर्स्ट चांस में 1 साल मेहनत किए, स्वयं कोचिंग नहीं किए और अपने बल पर वो पीसीएस टॉप कर गए। हाँ, पीसीएस टॉप करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट अफसर के रूप में हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि कहा जाता है कि पीछे मुड़कर क्या देखे हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। आपको बता दें कि इस समय हम प्रजापति बस्ती में हैं, माधोपट्टी गांव में, और जो कि चाचा जी बता रहे हैं कि इनके लड़के जो हैं वो अशोक कुमार प्रजापति जी हैं, वो तैयारी करके आज पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं। आपको बता दें कि अधिकारी बनने के लिए जब शुरू से क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो एक प्रतिभा होती है वो शुरू से ही दिखाई देती है। तो हम चाचा से बात करेंगे कि यहाँ पे और शिक्षा का क्या माहौल है। तो सर आप अपने पूरे परिवार के बारे में बताइए, कैसे कैसे शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ? हमारे परिवार में शिक्षा का माहौल हमारा पूरा परिवार शिक्षित है। बहुएँ एमएससी बीएससी हैं, एमए हैं और बच्चे सब जो हैं सब ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है और कोई हमारी बहू है वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही है। और इसके बाद और बच्चे जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में जाकर 3 बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं। एक पोता हमारा बीटेक किए हुआ है, वो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है।
अगर सर आपसे बात किया जाए कि जैसे शुरुआती जीवन, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। जब आप शुरुआत में सर आपके घर में आप स्टार्ट किए थे एजुकेशन, तो उस समय का कैसे क्या माहौल था? क्योंकि पहले का जो ज़माना था लोग बहुत कम पढ़ते थे। और सर आप अपने आप को कैसे स्टैंड किए? हो सकता है कि आपकी कहानी हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन जाए। क्योंकि बचपन से ही मेरा पढ़ने का माहौल था। हम 3 सगे भाई हैं, एक चचेरे भाई हैं। तीनों भाई हमारे वो दर्जा 5 तक पढ़ पाए, इसलिए कि घर की स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी। लेकिन मुझे पढ़ने की इच्छा थी। मैं हाई स्कूल पास हुआ, इसके बाद इंटर में नाम लिखाया। इंटर में नाम लिखाने के बाद बीए के लिए फीस नहीं जुट सकी, तो उस समय अनट्रेंड विभाग खुला हुआ था। स्वर्गीय बाबू हरगोविंद सिंह के वजह से हमको अनट्रेंड टीचर उन्होंने बना दिया। और अनट्रेंड टीचर के बाद मैं 3 साल के बाद ट्रेंड टीचर होकर पूरा पेमेंट लेने लगा। और जब मैं अध्यापक हो गया तो मेरी रुचि बढ़ी कि हम क्यों न सारे परिवार को सिर्फ पढ़ाएँ। इसलिए तभी से मेरा परिवार पूरा पढ़ना शुरू हुआ। और शादियाँ भी मैंने जो की सो शिक्षित परिवार में की है। और अपनी एक पोती की शादी जो BHU टॉपर है, IAS 3 नंबर से रुक गया उसकी शादी मैं इनकम टैक्स कमिश्नर के लड़के से कर रहा हूँ, जो वो भी क्लास 1 का अधिकारी है, जो फॉरेन विभाग में रहता है। इस तरह से हमारे बच्चे सब शिक्षित होते चले जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर शिक्षा का माहौल देखा जाए, अगर घर में एक लोग शिक्षित हो जाते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है और सबकी कहानियां चेंज हो जाती हैं। तो सेम चाचा जी के घर की वही कहानियां हैं। कोई MSc करके डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई PCS रैंक का अधिकारी है, बहुएं जो हैं वो भी एक अच्छे रैंक के अधिकारी हैं। तो ये देखिए, आज हम आपको माधोपट्टी को जो ये कवर करके आपको दिखा रहे हैं, आपको एक मोटिवेशनल जा रहा है कि आप अपने जीवन में कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आपको जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम कठिनाइयों को फेस करके कैसे आगे बढ़ते हैं, चाचा जी खुद कहानी बता रहे हैं और आप इनसे एक प्रेरणा लीजिए। आगे हम बात करेंगे चाचा जी, जैसा कि चुनाव बहुत नज़दीक है जी। 7 मार्च को चुनाव है, तो चुनाव के बारे में क्या माहौल बना हुआ है गांव में आपके? हमारे यहाँ तो माहौल बना हुआ है कि लोग सपा को इस बार सपोर्ट करेंगे। पिछली सरकार में हम लोगों ने तो बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन उस सरकार से हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक जो भी सदस्य हुआ गांव तक देखने नहीं आया कि गांव की क्या हालत है, लोग भूखों मर रहे हैं कि खा रहे हैं, उनकी खेती गृहस्थी कैसे है, वो कैसे रह रहे हैं गांव में, ये सब किसी ने नहीं देखा। तो सदर विधानसभा के अंतर्गत माधोपट्टी आता है? नहीं, मल्हनी। अच्छा, मल्हनी विधानसभा में आता है। तो अगर मल्हनी विधानसभा की बात की जाए तो उपचुनाव में जैसा कि लकी यादव विधायक बन के आए थे, तो जब से वो विधायक हुए थे उपचुनाव जीतने के बाद आपके गांव में एक बार भी दौरा वगैरह हुआ था? नहीं, कभी नहीं, वो भी कभी नहीं आए। अच्छा। आपको बता दें दोस्तों कि माधोपट्टी गांव एक ऐसा गांव जो कि लोग पहले से समझ लेते हैं कि यह बहुत विकसित है और यहाँ पे IAS PCS की खान है, लेकिन मैं आपको बता दें कि इस गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। चाचा जी, अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से यहाँ पे लोग IAS PCS अधिकारी बने हैं, उस हिसाब से क्या गांव का विकास हुआ है? नहीं, गांव का तो उतना विकास नहीं हुआ है जी। इसलिए कि जो IAS PCS हुए वो बाहर ही रह गए, आज तक वापस नहीं लौट के आए। जी। आपको बता दें कि मिट्टी से जुड़ी जो चीज़ होती है, आपको बता दें कि यहाँ से 42 IAS नहीं, यहाँ से अगर 100 IAS अफसर निकल जाएं, लेकिन तब भी वो पूरे भारत के किसी भी कोने में रहेंगे, नाम हमेशा माधोपट्टी का ही आएगा। माधोपट्टी। क्यों चाचा जी, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। जब माधोपट्टी का नाम आएगा तो हमें लगता है कि माधोपट्टी का भी विकास होना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। और ये बात मैं अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से किसी गांव को गोद लेके उसका विकास करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि उनको अलग से माधोपट्टी के लिए एक फंड बनाना चाहिए जो कि इस गांव का विकास करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। सही है दादाजी ना? बिल्कुल सत्य है। अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे तब लगेगा कि भारत देश का एक ऐसा गांव जौनपुर का जहां पे सबसे ज्यादा IAS PCS अधिकारी हैं और उस गांव में जो जाता है एक बार उसको कभी भूल नहीं पाता है। बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस गांव में आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हम एक नॉर्मल गांव में घूम रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसी मिट्टी है कि जहां से अधिकारियों की खान निकलती है। तो चाचा जी अब हम लास्ट में आखिरी सवाल आपसे करेंगे क्योंकि धीरे धीरे बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो। तो अगर हम आपसे बात करें कि अभी जो योगी सरकार का कार्यकाल 5 साल का रहा जी, ये कैसा कार्यकाल रहा? वैसे सुखमय तो कार्यकाल हम लोगों के लिए तो नहीं था। जी जी। जो पिछड़ी जातियां हैं हाँ। उनके लिए तो नहीं रहा। यही 10 मतलब आखिरी साल इलेक्शन में मतलब ये मतलब घर बनवाने के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि जब सरकार ने कभी कुछ नहीं किया तो अब क्या है आखिरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रवीण नाविक, आप जुड़े थे PG न्यूज के साथ। इसी प्रकार की खास रिपोर्ट जानने के लिए आप हमेशा PG न्यूज के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं प्रवीण नाविक। जय हिंद, जय भारत।